Hello everyone, this is Awaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. In this video, I am going to tell you about the syllabus of Mathematics Class 10, Session 2020-21. And remember it's the syllabus for CBSE pattern, okay? Wait, course structure क्लास 10 चैप्टर 1 यूनिट 1 आपका नंबर सिस्टम है। इसमें आप लोगों को टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 2 अलजेब्रा, इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें 6 मार्क्स के। यूनिट 4 ज्योमेट्री, इसमें 15 मार्क्स के। यूनिट 5 ट्रिगोनोमेट्री, इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 6 मेंसुरेशन, 10 मार्क्स के। एंड लास्ट यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें आप लोग को टोटल मार्क्स 11 आएंगे। टोटल मार्क्स होंगे 80 मार्क्स के। ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज किया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर आपका आएगा रियल नंबर, जो आपका पहला चैप्टर है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एक थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर प्रूविंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5, इन सब को जो है प्रूफ करना है। मैक्सिमम इस चैप्टर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके थ्योरम ही होंगे और आपको प्रूफ ही करने होंगे। मैक्सिमम इस चैप्टर में आपका प्रूफ करने के क्वेश्चन है, ओके। यूनिट 2 अलजेब्रा, इसमें पहला चैप्टर आता है आप लोगों का पॉलिनोमियल्स, जो बुक में चैप्टर 2 है। इसमें आप लोग पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। नेक्स्ट है अगला चैप्टर आप लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आप लोग पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड मतलब जो। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, algebraic conditions for number of solutions, solution of a pair of linear equations in 2 variables algebraically by substitution, elimination, cross multiplication। इसमें आप लोग को जो है 3 तरह से आप लोग को अलजेब्रा को सॉल्व करना है। वेरिएबल्स को 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें आपको दोनों को सॉल्व करना है। उसके सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट है आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं ax² + bx + c = 0। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आप लोगों को निकालना है। इसमें थ्योरम होगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, ओके। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ये सब आप लोगों को चैप्टर पढ़ने, ये सब चैप्टर में टॉपिक सब है, आप लोगों को ये सब पढ़ने हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। अगला चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ चैप्टर 4 दिया हुआ है, यूनिट 4, यूनिट 2 है ये, लेकिन आपके बुक में चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। इसमें AP के बारे में पढ़ना है। nth टर्म निकालना है, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म इन AP एंड द एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नंबर 1 चैप्टर 1 आएगा आपका लाइंस इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में लाइंस के बारे में पढ़ना है। इसमें आएगा आपका कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। यूनिट 4 इसमें है आपका ज्योमेट्री नंबर 1 ट्राइंगल्स में पढ़ना है आप लोगों को डेफिनेशंस, ट्राइंगल का डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स पढ़ने हैं।
काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ने हैं। फिर आपका जो है प्रूफ रहेगा, ट्राइंगल में प्रूफ भी आपका है। ओके, तो टोटल 8 या 9 आपके इस पर प्रूफ है। ये सारे प्रूफ एक एक करके पढ़ने हैं और इन सब में आपका एक एग्जाम्पल भी रहेगा, सारे मैथ भी रहेंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर 2 सर्कल। इसमें आपको टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आपको निकालने पड़ेंगे और इसमें प्रूफ भी है, 2 प्रूफ है आपका। अगला चैप्टर आता है आपका कंस्ट्रक्शंस में है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट को जो है गिवन रेशियो में इंटरनली आपको डिवाइड करना है, एक्सटर्नली रहेगा उसको भी डिवाइड करना है। टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। ओके, यूनिट 5 ट्रिगोनोमेट्री में पहला चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आएगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, मोटिवेट द रेशियोज whichever are defined at 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री। इसके बाद ये सब आपके आएंगे। अगला आएगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला होंगे आपके। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बस एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चंस होंगे, जो बेसिकली जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही सारे मैथ बनते हैं इसमें। अगला यूनिट है आपका मेंसुरेशन। इसमें आपको पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरिया हो सकते हैं वो सब के सब इसे पढ़ने होंगे। अगला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया 2D के जो है इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे आप लोग को 3D पढ़ना है। 3D के बारे में जितने सरफेस एरिया हो सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, ये सारे आपको पढ़ने हैं। अगला आता है लास्ट यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें 2 चैप्टर आएंगे। पहला आएगा स्टैटिक्स और इसमें आपको पढ़ना है मीन, मेडियन, मोड, ग्रुप डाटा का पढ़ना है। याद होगा आप लोगों को कि आप लोग जो है इंडिविजुअल क्लास 9 में पढ़ चुके हो, तो ये अभी आप लोगों को ग्रुप डाटा में पढ़ना है। ग्रुप डाटा में मीन, मेडियन, मोड निकालना है। इसके बाद आपको CF भी निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी निकालना है। अगला चैप्टर में आपका है प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रोबेबिलिटी के जो डेफिनेशन होंगे और आपको जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जो आप लोग को सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस। अब आते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन दिया हुआ है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मैथमेटिक्स का CBSE के सिलेबस में मैथमेटिक्स का 2 पार्ट कर दिया गया, एक है स्टैंडर्ड और एक है बेसिक। स्टैंडर्ड उनके लिए होता है जो साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं और बेसिक उनके लिए होता है जो आर्ट्स लेके पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह करके क्वेश्चन को 2 पार्ट में कर दिया गया है। सिलेबस सेम होता है, बस बेसिक के क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक लेके पढ़ते हो तो आप साइंस आगे जाके नहीं ले पाओगे। ओके, तो ये क्लास 10 का 2020-2021 का आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन दिया हुआ है। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, वेटेज। नंबर 1, रिमेंबरिंग एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट एंड आंसर्स। ठीक है, तो यह कह रहा है कि अगर आपको रिमेंबर रहता है, आपको सब कुछ याद है, अगर आप जो है सारी बातों को जो है अच्छे से लिखते हो, कंसेप्ट अच्छा से देते हो, बेसिक कंसेप्ट आंसर अच्छे से लिखते हो, फैक्ट लिखते हो, टर्म लिखते हो, और अंडरस्टैंडिंग, डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज़। तो अगर कह रहे हैं कि अगर आप जो है रिमेंबरिंग अच्छा सा है आपका और आप उसके कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, आंसर, उसके टर्म्स, फैक्ट्स बहुत अच्छे से देते हो, और अंडरस्टैंडिंग यानी आप समझ जो रहे हो, फिर उसको दिखाने का तरीका, उसको प्रस्तुत करने का तरीका आपका बहुत अच्छा, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे करते हो, कंपेयरिंग देते हो, तो इन सब में जो है टोटल मार्क्स 43 का होता है। ठीक है, अगला आता है अप्लाइंग, सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन ए डिफरेंट वे। कह रहा है कि
आपको जो है मैथ के बुक के ज्यों के त्यों क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। उसमें कुछ जो है नंबर का चेंजिंग भी हो सकता है, तो आप जो है नए मैथ को किस तरह सॉल्व कर सकते हो, किस प्रकार उसमें अप्लाई कर सकते हो, तो इस पे जो है नए सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप जो है पुराने तरीके का यूज़ करके नए प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, इस पे आपके 19 मार्क्स है। अगला है पार्ट आपका नंबर 3, एनालाइजिंग, एग्जामिन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स ऑफ बाय इन आइडेंटिफाइंग motives or causes, make inferences and find evidence to support generalizations. नेक्स्ट है evaluating, creating। तो ये सब जो है, ये सब आपका जो स्टैंडर्ड में आपके मार्क्स किस प्रकार लेने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, और मैथ तो वैसे भी रट्टा मार के हो भी नहीं सकता, तो उसको समझ के पढ़ने की कोशिश करें, उसको मैथ के सारे फॉर्मूला को समझने की कोशिश करें। रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रट के आप 1-2 दिन तक याद रख सकते हो, बाकी फिर आप भूल जाओगे। ओके, अब ये है मैथमेटिक्स बेसिक। जैसे कि मैंने बताया कि मैथ्स का 2 पार्ट होगा, स्टैंडर्ड और एक बेसिक। तो ये क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन दिया हुआ है, ये भी 2020-21 का ही दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग सेम है, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। ओके, अब आपके बुक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बुक्स है टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10 NCERT पब्लिकेशंस के आपके चलेंगे। ओके, दैट्स इट। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।